अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फिज़िक्स एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को और प्रोजेक्टाइल मोशन का आखिरी पार्ट कवर होगा। आज छोटे न्यूमेरिकल्स हैं तो ज़्यादा कवर करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 6 टू न्यूमेरिकल नंबर 9। एक डाइवर है जो कि एक टावर से लीप करता है और इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है उसका 7 मीटर पर सेकंड और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है यानी कि y कंपोनेंट है 3 मीटर पर सेकंड। सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हिज पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी और उसकी पोजीशन। यानी कि ऐसे कुछ केस है कि यहाँ से जब उसने लीप किया तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी अभी फिलहाल हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ उसके x कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता है। x कंपोनेंट की वैल्यू हमें गिवन है 7 और y कंपोनेंट यानी कि अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट हमें गिवन है 3। लेकिन सवाल यह है कि 1 सेकंड के बाद मे बी अब वो यहाँ हो कहीं भी हो, आफ्टर 1 सेकंड क्या होगी उसकी पोजीशन और क्या होगी उसकी वेलोसिटी दोनों एक्सिस में। सो इनिशियल v नॉट x 7 मीटर पर सेकंड, v नॉट y 3 मीटर पर सेकंड और पोजीशन पता करनी है x एंड y, और वहीं पर ही उस पोजीशन पर क्या होगा vx और vy ये हमें पता करना है, और ये हो जाएगा टाइम जो कि है 1 सेकेंड। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं उसकी पोजीशन x एक्सिस वाली। तो x एक्सिस के लिए एक ही इक्वेशन हमारे पास s इज इक्वल टू vt। सो x एक्सिस क्या डिस्टेंस लिखा है तो वेलोसिटी भी x एक्सिस वाली जो कि v नॉट x गिवन है क्वेश्चन में और वो है 7। 7 इंटू 1 हमें पता है 7 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन होगी x एक्सिस के अंदर 7 मीटर्स। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन पता करना है तो उसके लिए बेस्ट इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस लिखा है y एक्सिस का तो इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस की, तो एक्सेलरेशन भी y एक्सिस का। तो वैल्यूज आ गई सारी 3 इंटू 1। आफ्टर 1 सेकेंड पता करना है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पर 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 और माइनस हो के आंसर आ गया माइनस का 1.9 मीटर्स। मींस ये कि उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी नेगेटिव y एक्सिस में, इसी वजह से माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, और बाकी कितना डिस्टेंस होगा 1.9 मीटर्स। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पता करने हैं तो पता है मैं x कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो vx बराबर होगा v नॉट x के जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो वो है 7 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पर 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो हम वेलोसिटी का पता करना होता है तो वही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस की है तो इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस की, तो एक्सेलरेशन भी y एक्सिस का ही होगा। तो प्लस माइनस माइनस और g यानी कि 9.8 मल्टीप्लाई 1 9.8 होगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी ये बात जाहिर हो रही है नेगेटिव साइन से कि जो वेलोसिटी है अब उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का है जो कि 10 मीटर दूर खड़ा है एक बिल्डिंग से, ठीक है, और उसकी जो रूफ है वो 12 मीटर अबव है और वो थ्रो करता है एक बॉल एक बिल्कुल सही एंगल पर, एक ऑप्टिमम एंगल पर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, उस वेलोसिटी के क्या इनिशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए कि जो बॉल है वो पहुंच जाए बिल्डिंग के ऊपर। यानी कुछ ऐसा केस है, यहाँ से अगर वो थ्रो करे तो क्या होने चाहिए उसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट यानी कि v नॉट x और क्या होना चाहिए उसका y कंपोनेंट यानी कि v नॉट y, कि बॉल जो है वो वहां तक पहुंच जाए। हाइट कितनी गिवन है हमें h जो कि है 12 मीटर और रेंज यानी कितनी दूर फेंक रहा है वो, तो वो है 10 मीटर्स। रेंज है 10 मीटर, हाइट है 12 मीटर और v नॉट x पता करना है, v नॉट y पता करना है, वैल्यू ऑफ g तो हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सबसे पहले पता कर लेते हैं एच मैक्स, ठीक है ना। एच मैक्स वाले फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं वी नॉट वाई। कैसे, ये देखो एच मैक्स का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पता है वी नॉट वाई बराबर किसके होता है, वी नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर है, वी नॉट का भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर सकते हैं तो वो हो जाएगा वी नॉट वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। रीअरेंज करेंगे तो 2gh हो जाएगा वी नॉट y का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12 15.33 मीटर पर सेकेंड।
फिर पता करना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि रेंज के लिए जरूरत पड़ेगी, अभी पता चलेगा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टी बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, या ये जो वी नॉट साइन थीटा है ये खुद बराबर होता है वी नॉट वाई के। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था। तो वी नॉट वाई अपॉन जी हो सकता है 15.33 डिवाइड बाय 9.8, तो ये आ जाएगा 1.56 सेकेंड। तो हमने क्यों टाइम पता करा, अब पता लगेगा। रेंज भी तो उसी टाइम के अंदर कवर हो रही है, तो एस बराबर होता है वी टी के। अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस का तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की, यानी कि वी नॉट एक्स। तो अगर मुझे पता करना है वी नॉट एक्स, तो आर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा टी। टी ऑलरेडी पता करा है 1.56, तो 10 डिवाइड बाय 1.56 ये हो जाएगा 6.41 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की भी आ गई और ऑलरेडी पहले आ चुकी थी वाई एक्सिस की। एक मार्टर शेल फायर किया जा रहा है ग्राउंड लेवल टारगेट पर 5 मीटर दूर है, और डिस्टेंस इतना गिवन है 500 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 90 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा उसका लॉन्च एंगल। एक्चुअली दो पॉसिबल वैल्यूज होती है लॉन्चिंग एंगल की, तो दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। रेंज हमें गिवन है, कितनी दूर फेंकना है मार्टर शेल को, 500 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे सकते हैं, 90 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगी उसकी वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल, जो कि मैंने बताया दो वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू पता कर लेते हैं। जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और रेंज हो गई 500, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 90 का स्क्वायर 8100, और 9.8 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 8100 होकर जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 0.604। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। फाइनली अगर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा 0.64 का, और साइन इनवर्स 0.64 हो जाएगा कितना, 37.22 डिग्रीज। और ये 2 थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा 37.22 डिवाइड बाय 2 यानी कि 18.6। ये आंसर आया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। लेकिन मैंने आपको बताया कि दो ऐसे एंगल होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है। आप कम एंगल से भी फेंक सकते हैं और आप ज्यादा एंगल से भी फेंक सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो एंगल्स को ऐड करके आंसर 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों सेम रेंज रखते हैं। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूं कि एक एंगल है थीटा, ठीक है, और एक एंगल है थीटा डैश, ये दूसरा एंगल है जो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हम मेजर कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके आंसर कितनी डिग्रीज आना चाहिए, तो याद रखो इन दोनों को ऐड करके आंसर आना चाहिए 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे। एक एंगल तो ऑलरेडी हमें पता है 18.6, समझ लो थीटा 90 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 90 डिग्रीज माइनस 18.6 डिग्रीज हो जाएगा 71.4 डिग्रीज, और ये आंसर हम ले रहे हैं फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। बात सारी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से थ्रो किया गया है तो एंगल यहां से भी मेजर किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और यहां से ही मेजर किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर मुझे एक एंगल पता है, फॉर एग्जांपल वो आया है कितना, वो आया है 18.6, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एंगल में से जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री, उसमें से अगर माइनस कर दूं 18.6 को, तो अपने आप आंसर आ जाएगा 71.4 डिग्रीज। आखिरी क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट if its launch angle is 55 degrees and its range is 0.8 मीटर। तो हमें एक लोकस्ट का एंगल गिवन है 55 डिग्रीज पर वो लाउंच करता है, और रेंज है 0.8 मीटर, और जी की वैल्यू है 9.8। तो क्या होनी चाहिए उसकी लाउंच स्पीड या टेक ऑफ स्पीड। रेंज के फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एंगल हो गया 55, 2 मल्टीप्लाई 55 110, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 110 की वैल्यू हो गई 0.939, और 9.8 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके हुआ मल्टीप्लाई, तो आ गया 7.84 डिवाइड बाय 0.939, ये हो गया 8.349, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लिया, आ गया 2.88, जो कि राउंड ऑफ हो सकता है 2.9 मीटर पर सेकेंड। तो लोकस की इनिशियल या टेक ऑफ स्पीड होगी 2.9 मीटर पर सेकेंड।
तो अब क्या काम है, अब ये काम है आप लोगों का कि आप जो तीनों वीडियोस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की उनको दोबारा से स्टडी कर लो, देख लो, और फिर उन न्यूमेरिकल्स को देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आपको पास्ट पेपर्स में नजर आए, उनको भी सॉल्व करो। मॉडल पेपर जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं अब आप सॉल्व करोगे तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये आपने तीनों वीडियोस को देख लिया होगा, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हैं आप लिख सकते हो कमेंट्स में, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।